वाह, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए, माँ बहनों को, औरतों को मार खाने से बचा दे कि छोड़ दे? अरे बचा दे कि छोड़ दे? बचा दे। फिर तकरीर सुने। आपके इलाके में क्या होता है मैं नहीं जानता, मगर मैं अपने इलाके में झारखंड में देखता हूँ कि जब तक लड़कों की शादी नहीं होती, 18 साल 19 साल 20 साल 22 साल का लड़का जब रहता है और बाजार जाता है, आपका बाजार का क्या नाम है जहाँ रसगुल्ला मिलता है? हाँ? भगवानपुर। जैसे आपके गांव का मोहल्ला का बच्चा लालपुर का जब तक शादी नहीं हुई भगवानपुर गया, 2 रसगुल्ला लिया, 2 उल्लू चोप लिया, 2 समोसा लिया, घर आया, बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी है, बूढ़ी माँ को दिया, बूढ़ी माँ खा ली, पानी पी ली, आंचल उठाकर दुआ की, अल्लाह मेरे बेटे को तरक्की अता फरमा। अब पूरा लालपुर देखता रह गया, माँ की दुआ से बेटा तरक्की करता रह गया। लेकिन जैसे शादी हुई उस लड़के की, भगवानपुर गया, 2 रसगुल्ला, 2 लूचो, 2 समोसा लिया, बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी है, नहीं दिया, अंडरग्राउंड माल चला गया होम मिनिस्टर अहलिया मोहतरमा के पास। अब बीवी भी खुश कि ठीक बेवकूफ शौहर मिला है, बूढ़ी माँ को खिलाया ही नहीं, सारा माल अंदर लेकर आया है। मगर ऐ नौजवानों, मेरे जुमले को हंस के मत टाल दिया करो, मैं तुम्हें समझाने के लिए बातों को करता हूं ताकि तेरे समझ में आ जाए। जब शादी हो जाए 2 रसगुल्ला मत लेना, 2 उल्लू चोप मत लेना, 2 समोसा मत लेना, 4 उल्लू चोप लेना, 4 समोसा लेना, 4 रसगुल्ला लेना, 2 अंडरग्राउंड भेजना। अंडरग्राउंड माल जाएगा तो बीवी खुश हो जाएगी। उलमा से पूछ लेना जाकर, जिस घर की बीवी खुश रहती है वो घर जन्नत नुमा हो जाता है। अरे बीवी को खिलाओगे तो तेरा घर जन्नत नुमा हो जाएगा, अपनी बूढ़ी माँ को खिलाओगे तो तू जन्नत का हकदार हो जाएगा। इसीलिए अपने बीवी को भी खिलाया करो, अपनी माँ को भी खिलाया करो, अपने बाप को खिलाया करो, माँ बाप खुश रहेंगे। याद रखो, मैं जुमला अर्ज कर रहा हूँ कि अलाउद्दीन अहमद कादरी की दुआ एक तरफ, शायर इस्लाम खुदा पैगर साहब की बिलासीदा मजदूर की दुआ एक तरफ, इमाम की दुआ एक तरफ, आलिम की दुआ एक तरफ, खतीब की दुआ एक तरफ, नकीब की दुआ एक तरफ, पीर की दुआ एक तरफ, सारी दुनिया की दुआ एक तरफ, माँ की दुआ एक तरफ। इसलिए अपनी माँ को कभी नाराज न करना मेरे दोस्त। और ए मेरी माँ बहनों, तुम्हें जो कह के जा रहा हूँ मौलाना अलाउद्दीन अहमद कादरी की बात को याद रखना। ए लोगों बताओ, बंगाल के मुसलमानों, हम लोग मजदूरी करने जाते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। कोई राजमिस्त्री में गया, कोई ठेकेदारी में गया, कोई दुकान चलाने गया, कोई ठेला चलाने गया, गया कि नहीं गया? दिन भर मजदूरी करके आया, पसीना बहा के आया, शाम में घर पहुंचा तो प्यास लगी हुई है, अहलिया मोहतरमा मैडम, समझ गए कि नहीं? आवाज लगाया, ए जुम्मन की अम्मा। तो जुम्मन की अम्मा सबसे अंदर रूम में बैठी है, वहीं से आवाज दे रही, कहा बाजी बस चिल्ला रहे, तो पानी पिला दे। तो चुप बैठिए, अभी सीरियल चल रहा है। ये बेचारा दिन का भूखा प्यासा आया है, ये सीरियल देख रही है। बेटा शरीफ शौहर था, पानी खुद पी लिया, आधा घंटा हो गया, भूख लगी है। फिर आवाज दिया, ए जुम्मन की अम्मा खाना खिला दे। जो बैठिए, अभी सीरियल नंबर 2, 9:30 बज गया, 9:45 जब हो गया, भूख तड़प से तड़पने लगा, फिर आवाज लगाया, ए जुम्मन की अम्मा खाना खिला दे। जो बैठिए, अभी सीरियल नंबर 3। तब तक वो आदमी का दिमाग हो गया फ्री, उठाया A to Z नीचे से ऊपर तक सरिया के रख दिया। ए मेरी माँ बहनों, मैं किसी दुनियादार की बात करने नहीं आया हूँ, मदीने के ताजदार की बात करने आया हूँ। मैं किसी की बाप की बोली नहीं सुनाने जा रहा हूँ, मदीने वाले रसूल पाक की बोली सुनाने जा रहा हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जब तेरा शौहर घर आए
तो मुस्कुरा कर अपने शौहर को सलाम करो। गिलास में पानी लेकर जाओ और अपने शौहर को पानी पिलाओ। मोहब्बत के साथ बैठकर अपने शौहर को खाना खिलाओ। और जब तेरा शौहर बिस्तर पर लेट जाए तो अपने शौहर का पांव दबाओ, खिदमत करो। नबी फरमाते हैं कि जिस बीवी से जिसका शौहर खुश हो जाएगा, समझ लो उससे उसका खुदा खुश हो जाएगा। और जिस शौहर मियाँ बीवी जिस घर में खुश रहेगा, अल्लाह ताला उस घर में बेपनाह रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाएगा। ए मेरी माँ बहनों, अगर मार से बचना चाहती हो तो अपने शौहर को सलाम करो, हाथों से पानी पिलाओ, अपने हाथों से खाना खिलाओ, अपने शौहर की खिदमत करो। इंशाअल्लाह शौहर कभी तुम्हें बुरा भला नहीं कहेगा, कभी तुम्हें मार पीट नहीं करेगा। और आप भी याद रखिए, छोटी सी छोटी गलती से आप भी ऐसा मत तमाचा मारिए कान के जड़ में की जड़ से बीमारी खत्म हो जाए। अरे बीवी, नबी ने फरमाया अपनी बीवी को गाल में मत मारा करो। बीवी मारने की चीज नहीं है, प्यार करने की चीज है। माँ बाप की खिदमत करो, बीवी से प्यार करो, भाइयों को पढ़ाओ, बहनों को पढ़ाओ, और अपने भाई को जहाँ डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, अफसर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, जज बनाओ, वकील बनाओ, मगर पहले अपनी औलादों को मुसलमान बनाओ। सब लोग हाथ उठा के तड़प के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जितने लोग तेरे महबूब के नाम पे हाथ उठाया उन सबों की जिंदगी में बरकत अता फरमा। आगे वाल्मीकि ने खत्म कर दे कि बोले बोले कोई दिक्कत नहीं ना, तो आवाज़ बढ़ान बेटा, आवाज़ बहुत खींच रहा है। ये लो बुरा बढ़ाने हम कीजिए। हाँ बताइए, 1.5 घंटा हो गया हो, हम सोचे भी कम ही टाइम हुआ, बताइए 1:30 बज गया, मगर सुना देते थोड़ा आवाज़ चलते रहो। तड़प के क्या नाम बेटा, क्या नाम है, क्या नाम है? मुसी और मुसू जी। ए मुसू जी, अगर तुम मशीन ठीक करेगा, तुमको दुआ देगा, तुम्हारा डबल शादी हो जाएगा। बढ़ा दो, तड़प के बोल दीजिए। अरे और तड़प के बोल दीजिए। वाल्मीकि से मैं बात कर रहा था, वाल्मीकि जैन कई के दौर पे घर मंत्र लिखा, मैंने नजर पड़ी, लालम आलम लादशम आदम, जिसका मतलब लोग बयान करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर पे नूर हुदा पैगर साहब का हवाला दें या किसी आलिम का हवाला दें तो आप कहिएगा कैसे मान लें मौलाना कादरी, लालम आलम लादशम आदम का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे मान लें? तो मैं कहूँगा बंगाल के मुसलमानों, जबरदस्ती मत मानो, बात हक है तब मानो, बात सच है तब मानो। मैं कहूँगा बंगाल के लोगों नहीं मानोगे तो सीधे अयोध्या चलते हैं और तुलसीदास जी से पूछते हैं, हे तुलसीदास जी, अनकही के तौर पे वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा है लालम आलम लादशम आदम, तुलसीदास जी बता दो इसका मतलब क्या होता है? तो तुलसीदास ने अयोध्या से पुकार कर कहने लगे कि मैंने बहुत पहले बता दिया है, लालम आलम लादशम आदम का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह परम परम जन्म बिमराज बिकुल कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारे गुनाह झड़ गए, पढ़ लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो दिल आईना बन गया, और जब दिल आईना बन जाएगा तो सीने में कीना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफ़ा का मदीना होगा। और तड़प के वो नारा वाला कहाँ गया, भाग गया? तो एक ही नारा वाला था कि दूसरा है? कोई नारा लगा सकता है मजमे से उठ के? कोई नहीं, कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। क्या कहना भाई, आप लोग सिर्फ खाने के लिए? अल्लाह का नाम नहीं लीजिएगा मेरे बाप, नबी का नाम ले लीजिएगा, तो किसका नाम लीजिएगा? मेरे साथ ले लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह उसके रसूल को पुकारना चाहिए। दुनिया में हमारा आपका कोई सहारा देने वाला नहीं मेरे दोस्त, कोई सहारा देने वाला है तो मदीने का ताजदार है और हम सब का परवरदिगार है। इसीलिए नबी को याद किया करो, खुदा को याद किया करो। तो मैं क्या वाल्मीकि ने कहा,
कि जो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारे गुनाह झड़ गए, पाक पवित्र साफ हो गया। और पढ़ लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो दिल आईना बन गया। और जब दिल आईना बन जाएगा तो सीने में कीना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफ़ा का मदीना होगा। और जब सीने में मुस्तफ़ा का मदीना आ जाएगा तो आदमी खुद ब खुद दीवाना हो जाएगा। और जब नबी का दीवाना होगा तो वो ऐलान करेगा कि मैं दीवाना हूँ दीवाना, अब हौले हौले जा रहा हूँ मैं मदीना। और पूरे आप लोगों को कहते हुए जाएगा कि यूं ही जिंदगी का करीना रहेगा, अरे निगाहों में उनका मदीना रहेगा, निगाहों में उनका मदीना रहेगा। आप लोग घर में गांव में मिलाद करते कि नहीं? बोलो ना भाई हाँ या नहीं? मिलाद में मैं कैसे रहता कि इससे अच्छा? हकीकत बता रहे लालपुर वालों, बंगाल वालों, अगर 3 दिन लगातार इस तरह माइक मिलेगा ना तो हमारा 40वां कन्फर्म है। जान आदमी नहीं देगा। कितनी बार बार एक ही बात मैं बोलूं? आपका माइक है, मेरा मुंह है, मैं बोल रहा हूं, मैं इसमें पूछ तो नहीं सकता। तड़प कर बोल दीजिए। अरे माइक में दम नहीं, आप में भी दम नहीं है, तड़प के बोल दीजिए, लहक के बोल दीजिए, मस्ती में बोल दीजिए। अब हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, माइक आपके सामने, मेरा मुंह आपके सामने, कैसी आवाज है फैसला आप कीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। आगे वाल्मीकि ने कहा पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा कोई को बोल, ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दिख खुदी गयो सब भूल। गुरु नानक जी से मैंने कहा कि अभी हम तो वाल्मीकि रामायण से लेकर वाल्मीकि से बसों मुबाहिसा में कर रहे थे, बीच में आप कहाँ कूद पड़े? तो गुरु नानक जी ने कहा मैं भी कुछ बोलूंगा। मैंने कहा जल्दी बोलिए। तो गुरु नानक बोल पड़े, बिन बिन चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिरध नाना, शकल भोगी रास्ता बड़ जोगी, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा कोई कबूल। मैंने कहा नानक जी हम तो भी यही कह रहे हैं, हमारे जब से दुनिया कायम हुई आदम से, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हक मुसलमान जमात अहले सुन्नत के लोग यही कह रहे हैं कि पहले सबसे खुदा। आप कब बोलोगे मेरे यार? क्या कहा गुरु नानक जी ने? पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल। मैंने कहा गुरु नानक जी यही तो सारे और मैं अहले सुन्नत कह रहे हैं, सबसे पहले खुदा, फिर मुस्तफा, फिर संसार। पूरा मजमा हो जाए तैयार, तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा कोई कबूल। मैं कहा गुरु नानक जी यही तो हम लोग के जिंदगी भर ऐलान कर रहे हैं, आज भी ऐलान कर रहे हैं, क़यामत तक ऐलान होता रहेगा कि पहला खुदा, फिर मुस्तफ़ा, फिर संसार। अगर मुस्तफ़ा आते नहीं तो ये खुदा है हम जानते कैसे? मुस्तफ़ा आते नहीं तो हमें खाने पीने का तरीक़ा आता कैसे? मुस्तफ़ा आ गए तो ज़िंदगी जीने का तरीक़ा आ गया। इसलिए अपने आप को बंगाल वालों संभालिए, और किसी दुनियादार की मिसाल नहीं, नबी की माँ हज़रत बीबी आमना खातून से मिसाल दे रहा हूँ आपको पूछ करके। हे नबी की माँ, कुछ नबी की बातें ऐसी बताओ ना कि पूरी उम्मत ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर सके। तो नबी की माँ फरमाती हैं क्या बताऊँ, मेरा लाडला बेटा जैसे पैदा हुआ, अपने सर को सजदे में रख दिया, दोनों हाथों को ज़मीन पर बिछा दिया, शहादत की उंगली आसमान की जानिब उठा दी, और मेरे बेटे ने 3 लफ्ज़ को अर्ज़ किया, ए लालपुर में जीने वालों लोगों, जलसा सजाने में पैसा खर्च किया, 3 बातों को याद रखो, मेरी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। बीबी आमना खातून फरमाती मेरे बेटे ने सजदे में जाकर सबसे पहली बार कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर मेरे बेटे ने सजदे में कहा
अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। तीसरी बार मेरे बेटे ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। कुर्बान जाओ मेरे लोगों, नबी पैदा हो रहे हैं, सर को सजदे में रख रहे हैं, खुदा को बड़ा कह रहे हैं, तमाम तारीफ खुदा के लिए कह रहे हैं। और खुदा की बड़ाई के बाद, खुदा की तारीफ के बाद तीसरी बार हम जैसे आप जैसे गुनहगार उम्मतों को याद कर रहे नबी सजदे में अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। ए बंगाल के लोगों, आज की तारीख में मस्जिद के मीनार से जब अजान की आवाज सुन लो तो दुनिया का सारा काम छोड़ दो और अपने अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दो। मैं पूरे हिंदुस्तान में ऐलान करता फिर रहा हूँ कि जितनी सारी दुनिया के मुसलमानों का सर खुदा के बारगाह में झुक जाएगा, खुदा जमाने को मुसलमानों के कदमों में झुका देगा। नमाज की पाबंदी करो, गीबत से तौबा करो, झूठ से तौबा करो, सूदखोरी से तौबा करो और दुनिया वालों को बता दो कि मैं दुनियादार का मानने वाला नहीं हूँ, मदीने के ताजदार का मानने वाला हूँ। चाहे रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस हो, चाहे मुहर्रम शरीफ का जुलूस हो या किसी हवाले से जब सड़कों में आप निकलिए जुलूस में तो अपने नबी की सीरत को याद रखिए। काम से जाइए, ड्यूटी में जाइए, अपने नबी की सीरत को याद रखिए, नबी की सुन्नत को याद रखिए। और मेरी एक बात जिंदगी में याद रखना मेरे दोस्त, बीच सड़क में अगर आपको कहीं पत्थर मिल जाए, कहीं कांटा मिल जाए, कहीं ढेला मिल जाए, कहीं ईंट मिल जाए, पैदल चल रहे हैं रुक जाइए, साइकिल से चल रहे हैं रुक जाइए, टू व्हीलर में है गाड़ी खड़ी कर दीजिए, फोर व्हीलर में है किनारे गाड़ी खड़ी कीजिए, गाड़ी से उतर जाइए, साइकिल से उतरिए, टू व्हीलर से उतरिए, बीच रास्ते में आइए और बीच रास्ते से कांटा को उठा लीजिए, पत्थर को उठा लीजिए, ढेले को उठा लीजिए, ईंट को उठा लीजिए और उठा लेने के बाद रास्ते के किनारे जाकर रख दीजिए। ये दुनिया वाले जब देखेंगे ना तो देखकर कहेंगे अरे यारो देखो देखो, अरे आज का मुसलमान जब ऐसा है इसका नबी कैसा होगा, जब गौस का दीवाना ऐसा है इसका गौस कैसा होगा, जब ख्वाजा का दीवाना ऐसा है तो हिंद का राजा ख्वाजा कैसा होगा। ए मुसलमानों, नबी की सीरत पे अमल करो, नबी की सुन्नत पे अमल करो, अपने आप को तैयार हो जाओ। अभी कितना दिन हुआ है कोरोना आने में, ऐसा लॉकडाउन हुआ कि जो बाथरूम में था तो बाथरूम में बंद हो गया, कोई ट्रेन में था तो ट्रेन में बंद हो गया, कोई बम्बई में था, सूरत दिल्ली में तो वहां बंद हो गया। ए मेरे दोस्त, अल्लाह को नाराज न करो। दुनिया वाला कोई काम देने वाला नहीं है। अगर तुम्हें कोई काम देगा तो नेकी काम देगी, अमाले सालेहा काम देगा। जो तूने दौलत कमाई है अपनी औलाद के लिए इकट्ठा मत करो, जमीन मत खरीदो, मकान मत खरीदो, दुकान मत खरीदो, बल्कि मस्जिद की तामीर हो तो उसमें हिस्सा लो, मदरसे की तामीर हो तो उसमें हिस्सा लो और हिस्सा लेने के बाद अरे मैकबा बोली ना, आवाज बढ़ा तब ने बोले मेरे भाई, ये तो पूरा आवाज खींच रहा, कितना हम बोले, 1.5 घंटा ऐसे हो गया, आवाज नहीं बचे तब ना मेरे दोस्त, तड़प के बोलिए। हम तो बोलने से इनकार कहाँ कर रहे हैं, आज हमारी जान भी चल जाएगी तो हम यहाँ लालपुर में मर के भी जाए। अब मकबा तो ठीक करो भाई, अब खींच रहा है, हम अपने जान तो नहीं ना देंगे, ठीक करो बेटा, तड़प के बोलिए, अरे लाग के बोलिए, अरे मस्ती में बोलिए, और माँ कराम बैठे, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोलिए। ए बंगाल की मेरी बेटियों, ए बंगाल की मेरी बहनों, ए बंगाल के मेरी माओ, कान खोल के मौलाना कादरी की बात सुन लो। जब बाजार में निकलो दुपट्टे को सर पे रख के निकलो, कभी खुला सर मत निकलो, बेपर्दा मत निकलो। मैं एक तारीख तुम्हें सुनाता हूँ। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हज़रत बीबी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो इमाम हुसैन की प्यारी प्यारी बहन है, बचपने की आलम है, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तिलावत कुरान पाक कर रही है। ए अचानक कुरान पढ़ते पढ़ते हजरत ज़ैनब के सर से दुपट्टा सिरक जाता है, दौड़ी दौड़ी बीबी फातिमा आती है, ए प्यारी बेटी, ए प्यारी बेटी ज़ैनब है। बॉक्स नहीं देखे कभी आप लोग, वो अपना काम कर रहा, हमको देखो ना यार, तड़प के बोलिए।
कुरान की तिलावत करते करते हजरत ज़ैनब का दुपट्टा सर से सिरक जाता है। हजरत बीबी फातिमा आती हैं, हे बेटी ज़ैनब, खुले सर कुरान की तिलावत ना करो बेटी, तेरा नाना नाराज हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, आज की हमारी बेटियां कैसी हैं, आज की हमारी बहनें कैसी है। हुसैन की बहन कैसी थी, अली की बेटी कैसी थी, फातिमा की नूरे नज़र बेटी कैसी थी। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दुपट्टे से सर को ढांप लेती है, कुरान पढ़ रही है, तिलावत कर रही है, मगर आंख से आंसू का कतरा जारी है। दोबारा कुछ देर के बाद बीबी फातिमा की नजर पड़ती है, हे बेटी ज़ैनब, क्यों रो रही हो बेटी, हे बेटी ज़ैनब, चुप हो जा, चुप हो जा बेटी। हजरत ज़ैनब अर्ज करती है, हे माँ, अब तो नाना नाराज नहीं होंगे ना, अब नाना नाराज नहीं होंगे ना, कयामत में नाना मुस्कुराएंगे ना। अल्लाह अकबर। बीबी फातिमा जवाब देती है, हे बेटी ज़ैनब, जो एक बार अपनी गलती से तौबा कर लेता है और जिंदगी में कलमा पढ़ने वाला दोबारा वो गुनाह और गलती नहीं करता, तो नाना राजी भी हो जाते हैं और साथ उसे जन्नत में भी लेके जाएंगे। आसमान गवाह है, जमीन गवाह है, ज़र्रात गवाह है, अजिन्ना गवाह है, फिरिश्ते गवाह है, खला फजा गवाह है कि करबला की वादी में सारी दुनिया वालों ने देखा कि यजीदी सर पटक पटक के जान दे दिए, मगर हुसैन की बहन ज़ैनब ने कभी पर्दा का दामन नहीं छोड़ा, कभी बेपर्दा नहीं हुई। ए मेरी माँ बहनों, ए बंगाल में जीने वाली मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम भी बाहर निकलो तो पर्दा करो, पर्दे का लिहाज करो। स्कूल जाओ तो पर्दे में, कॉलेज जाओ तो पर्दे में, शादी हो जाए ससुराल जाओ तो पर्दे में, मैके आओ तो पर्दे में, मार्केट जाओ तो पर्दे में, बाजार जाओ तो पर्दे में। और जब पर्दे में निकलोगी तो ये दुनिया वाले कहेंगे, अरे आने वाली जो आ रही है ये किसी और की कनीज नहीं है, बीबी फातिमा ज़हरा की कनीज आ रही है, सैयदा ज़ैनब की कनीज आ रही है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, पर्दे का लिहाज करो। अरे मेरे सुन्नी जियालो, सब पढ़े लिखे लोग, जवान किस्म के लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूँ कि ये ना बिल्डिंग काम देने वाली है, ना ये दुनिया में दौलत काम देने वाली है, ना ये जायदाद काम देने वाली है, ना ये पावर काम देने वाला है, ना ये शान और शौकत काम आने वाली है। कल मैदान महशर में हमारी औकात क्या है, आपकी औकात क्या है, किसी दुनियादार की औकात क्या है। आदम पुकारेंगे, ईसा पुकारेंगे, मूसा पुकारेंगे, ज़करिया पुकारेंगे, यहया पुकारेंगे, कमो बेश 1,24,000 नबी पुकारेंगे, ए अल्लाह पहले मेरा बदला, ए अल्लाह पहले मेरा बदला, ए अल्लाह पहले मुझे पहले बदला। सारे लोग मैदान महशर में परेशानी की आलम में होंगे, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई पूछने वाला ना होगा, ना बेटा बाप का होगा, ना बाप बेटे का होगा, ना बीवी शोहर की होगी, ना शोहर बीवी का होगा, ना पड़ोसी पड़ोसी का होगा, ना दोस्त दोस्त का होगा, ना खानदान खानदान का होगा, कोई किसी का नहीं होगा। तो मैदान महशर में सारी परेशानी के आलम में जब होंगे तो किनारे से एक आने वाला आ रहा होगा, लंबी लंबी जुल्फे होंगी, काली 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 कमली वाला वो मुस्तफ़ा काला कंबल अपने शाने पे रख करके आ रहा होगा। अचानक मैदान महशर में कोहराम मचेगा, आ गया आ गया आ गया, लोग दौड़ेंगे उनके जानिब, कौन आ गया? तो कोई कहेगा गरीबों को बचाने वाला मुस्तफ़ा आ गया, जहन्नम से दूर करने वाला मुस्तफ़ा आ गया, हम गरीबों का मसीहा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए। कब्र में सहारा दे तो मुस्तफ़ा, दुनिया में काम आए तो मुस्तफ़ा, मैदान महशर में काम आए तो मुस्तफ़ा। आज हम और शादी करते हैं तो लाखों रुपया झोंक देते हैं बारातियों के पीछे में, लाइटिंग के पीछे में, दहेज मांगता है लड़का का बाप लड़का।